चाणक्य ने अपनी टहनी से नदी के किनारे गहरी रेखाएं बनाई और बोला, सुन रहा है पुत्र, हर ताल तल की गहराई में जोक काट लेने वाली धार होती है, वैसे ही पास वाले लोग भी अक्सर सबसे बड़ा खतरा होते हैं। चंद्रगुप्त ने आंखें झुकाई और पूछा, गुरुदेव, पास वाले कैसे? जो पास हैं वे क्यों खतरे में बदल जाते हैं? चाणक्य का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, क्योंकि पास वाले तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आदतें, और यदि वो इंसान लालच, दुरात्मा या अवसरवादी निकला तो वो तुम्हारे लिए आग बनकर लाटेगा। आज मैं तुम्हें उन 4 चेहरों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ये सच है, दुश्मन दरवाजे के बाहर दिखाई दे जाते हैं, पर असली काट पास के गोदाम में छिपा होता है। पहला, नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए है। चाणक्य ने अपनी टहनी से नदी के किनारे गहरी रेखाएं बनाई और बोला, सुन रहा है पुत्र, हर ताल तल की गहराई में जोक काट लेने वाली धार होती है, वैसे ही पास वाले लोग भी अक्सर सबसे बड़ा खतरा होते हैं। चंद्रगुप्त ने आंखें झुकाई और पूछा, गुरुदेव, पास वाले कैसे? जो पास हैं वे क्यों खतरे में बदल जाते हैं? चाणक्य का चेहरा थोड़ा सख्त हुआ, क्योंकि पास वाले तुम्हें जानते हैं, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी आदतें, और यदि वो इंसान लालच, दुरात्मा या अवसरवादी निकला तो वो तुम्हारे लिए आग बनकर लौटेगा। आज मैं तुम्हें उन 4 चेहरों के बारे में बताऊंगा जिनसे हमेशा सावधान रहना चाहिए। और ये सच है, दुश्मन दरवाजे के बाहर दिखाई दे जाते हैं, पर असली काट पास के गोदाम में छिपा होता है। पहला, नौकर जो सिर्फ पैसे के लिए है। चाणक्य ने एक छोटा सा मुस्कान सा दिया। ध्यान से सुनो, नौकर जो तुम्हारे घर आंगन में घूमता है, जो तुम्हारी थाली, तुम्हारे कमरे, तुम्हारे राजकाज तक पहुंच रखता है, उसका वफादार होना अनिवार्य है। पर जब उस वफादारी का आधार केवल रुपया हो तो समय का परिवर्तन उसे बेच देने के लिए काफी होता है। चाणक्य ने कहानी सुनाई। एक नगर में एक राजा था, नक्षण में बुद्धिमान पर नितांत मामूली निवासी। उसने एक नौकर रखा, सुशील नाम का। सुशील की आंखों में हमेशा चमक थी, सोने की चकाचौंध से। राजा ने उसे हाल ही में इनाम में सोने की थैली दी। तेरी ईमानदारी का इनाम, कहा। सुशील का मन जश्न में आ गया, पर वास्तविक परीक्षा बाद में आई। सामने के राज्य की उस वरिष्ठ मंत्री ने सुशील को लालच दिया, 2 गुने दाम, सोने के ढेर और एक बेहतर स्थिति। सुशील ने राजा के किले के हर गुप्त मार्ग, हर प्रहरी बदलने का समय, हर राजकीय दस्तावेज का अंदाजा दुश्मन को दे दिया। रातों में जब सरेंडर के संकेत मिलते हैं तब वही सुशील गायब मिला और प्रदेश में आग लगी। चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, जो नौकर केवल पैसा देखता है उसे तुम अपने खून से जुदा नहीं समझना। उसकी भाषा बदलती है, उसके कदम बदलते हैं। पंचायत में उसका वचन कोई भारी नहीं होता, वो मौका मिलते ही बिक जाएगा। चंद्रगुप्त ने पूछा, तो गुरुदेव क्या नौकर नहीं रखेंगे? क्या भरोसा ही छोड़ दें? नहीं पुत्र, चाणक्य ने उत्तर दिया, पर नादानी में भरोसा मत कर। नौकर की वफादारी का आंकलन उसके काम से करो। उसकी निष्ठा उसके कर्मों में झलकती है। मुसीबत में जिसे तुमने साथ पाया है वही वास्तविक कर्मचारी है। इसीलिए परीक्षा रखो, उसकी तासीर परखो, पर उसे सम्मान देना मत भूलो। डर और सम्मान दोनों का संतुलन रखना चाहिए। दूसरा, मित्र जो हर बात पर तारीफ करे। चाणक्य ने अपनी उंगलियों को जोड़ते हुए कहा, तुम जानना चाहोगे कि सबसे खतरनाक किस तरह का दोस्त है? वो जो तुम्हें कभी कठोर सच न बताए, जो तुम्हारे हर निर्णय पर तारीफ की माला पिरो दे। उसे अभी ठीक उसी वश में समझो। वो मैल सी मीठी हवा है, फुसफुसाते हुए। वो तुम्हें ऊपर चढ़ने नहीं देगा, वो तुम्हें धीमे धीमे गिराएगा। चाणक्य ने एक और किस्सा बताया। तक्षशिला के एक शासक के पास एक मित्र था। हर निर्णय पर उसके शब्द एक ही होते, आप सही हैं महाराज। दिन ब दिन राजा का मन फूलता गया, उसके इरादे औछे होते गए, क्योंकि उसके चारों ओर कोई सच्चाई नहीं थी। परिणाम, उसका राज्य टूट गया। जब उसका महल जला और लोग पीछे हटे, वही मित्र मुस्कुराते हुए शत्रु संग खड़ा मिला। चाणक्य का चेहरा और गंभीर हो गया। सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारी कमियां भी कह दे, जो गुहार करे कि ये रास्ता गलत है, भले उसकी बोली कड़वी लगे। जो केवल हाँ ही हाँ बोले, वो तुम्हें पतन की ओर धकेल रहा होता है। चंद्रगुप्त ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन गुरुदेव, ऐसे दोस्त की पहचान कैसे करें? चाणक्य ने धीरे से उत्तर दिया, देखो, जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी प्रशंसा में आंखों में चमक भरता है, पर तुम्हारे कठिन निर्णयों पर तुम्हें संभालता नहीं, वही संदिग्ध है। एक सच्चा मित्र तुम्हें तोड़कर नहीं, जोड़कर आगे बढ़ाता है। उसकी भाषा में सच की सूंघनी होती है, उसके कार्यों में बल है, न कि सिर्फ शब्दों में सुरभे। तीसरा, रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। खून का रिश्ता ही हमेशा ईमानदारी नहीं होता। जलन जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देती है, बड़ा जहरीला होता है। जब तुम्हारी सफलता उनकी शरारत को जगाती है, तब चेहरे पर एक मुस्कान होती है और पीठ पीछे सुई चुभती है। चाणक्य ने महाभारत का उदाहरण दिया। पांडव और कौरव एक ही कुटुंब थे, पर दुर्योधन ने पांडवों की उपलब्धियों को अपने लिए खतरे के रूप में देखा। उसने खड्डे खोदे, बिना बताई योजनाएं रची, और अंततः उस परिवार ने इतनी विनाशा ली कि महाभारत जैसी तबाही हुई। भाई भाई में तलवारें और तीर चल पड़े। वो धीमे बोले, रिश्तेदार जो तुम्हें दुख में देखा करे, पर तुम्हारी कामयाबी पर मुंह सिकोड़ ले, वो सिर्फ नाम का संबंध है। सच्चा संबंध वही है जो तुम्हारी तरक्की में सच्चे मन से खुश हो। इसलिए अपनी सफलता को साझा करने से पहले सोचो, किसके साथ खुशियां बांट रहे हो। चंद्रगुप्त का चेहरा गंभीर है,
वो समझ रहा है कि चलने वाले हर कदम में सावधानी कितनी जरूरी है। चौथा, विद्वान जो वफादार ना हो। चाणक्य की आवाज में अब ठंडक घुल गई। और सबसे खतरनाक वो विद्वान जो बहुत जानता है पर वफादार नहीं। वो तुम्हारे सबसे गहरे राजों को समझता है, पर उस ज्ञान का दुरुपयोग करो तो वो तेरे राज्य की कमर तोड़ देगा। ज्ञान बिना वफादार की आग के समान है। वो एक किस्सा सुनाते हुए बोला, नंद वंश के एक राजा ने अपने दरबार में एक ज्ञानी रखा। यह व्यक्ति राज्य के हर सुरक्षा बिंदु को जानता था, उसकी रणनीतियां, उसकी कमजोरियां। राजा ने सोचा ये विद्वान मेरा ढाल होगा, पर विद्वान ने धन के बदले शत्रु को वो सब बताया और नतीजा वो किला ही गिर गया। चाणक्य ने आह भरते हुए कहा, ज्ञान और वफादार दोनों साथ हों तो ही वो हितकारी हैं, वरना वही ज्ञान आग बनकर सब कुछ जला देगा। चंद्रगुप्त ने धीमे से पूछा, गुरुदेव, क्या हमें हर किसी से शक रखकर जीना होगा? क्या जीवन का पूरा भार सावधानी पर टिकना चाहिए? चाणक्य ने आंसू छिपाते हुए हंसते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं पर सतर्कता जरूरी है। प्यार, सम्मान और विश्वास, इन सब का संतुलन बनाकर चलो, पर आंखें खुली रखो। जो लोग कामों से भरोसा नहीं दिलाते उनसे दूरी बना लो। जो हर बार तारीफ करते हैं उनसे सच मांगो। जो रिश्तेदार जलन दिखाते हैं उनसे दूरी बनाकर चलो। और विद्वान चुनते समय उसकी निष्ठा भी परखो। यहाँ चाणक्य ने चंद्रगुप्त के कान में धीरे से कहा, याद रखो पुत्र, असली समझदारी ये नहीं कि तुम किसी पर भरोसा न करो, बल्कि ये है कि तुम समझदारी से भरोसा करो। चाणक्य ने आगे बढ़कर कहा, अब मैं पहले नौकर की गहरी परत खोलूंगा। कैसे वो मौका पाते ही बदलता है, उसकी मनोवृत्ति किस तरह काम करती है और उसे पहचानने की व्यवहारिक तरीके। पहला चेहरा, नौकर। अपॉर्चुनिटी सीकर नौकर। नौकर का दिल अक्सर दो हिस्सों में बटा होता है, एक जहां उसकी कर्तव्य है और दूसरा जहां उसकी चाहत। यदि घर की दीवारों के भीतर उसका जुड़ाव केवल उसकी थाली तक सीमित है, यदि उसकी निष्ठा केवल वेतन की सीमा तक बंधी है, तो वो अवसर पाते ही छूट जाएगा। ऐसे व्यक्ति का व्यवहार सतही है, उसकी वफादारी गहरी नहीं, सिर्फ दिखावटी होती है। चाणक्य ने कुछ संकेत दिए, पर उसे कैसे जाने? उसके संकेत सरल है। यदि वो जिम्मेदारियों से भागता है, परीक्षा में स्थिरता नहीं दिखाता, संकट में उपस्थिति कम हो, और जब किसी अन्य राज्य या समृद्धि वाला व्यक्ति उसके पास आता है तो वो अति शीघ्र प्रतिक्रिया दिखाए, तो वो लालची है। व्यवहारिक उपाय, एक छोटे कार्य देकर उसकी परीक्षा लेना। लगातार और कठोर नहीं, पर समय समय पर जांच रखना। 2, उसकी मित्र संख्या और पैठ का अध्ययन। कौन उसे प्रभावित करता है, किसके साथ वो देर तक बात करता है। 3, उसे अधिकार और जिम्मेदारी दोनों देना, लेकिन नियंत्रण का एक नेटवर्क बनाए रखना। 4, संकट के समय उसकी प्रतिक्रिया देखना। असली वफादारी वहीं दिखती है जहां आग लगी हो। चाणक्य ने कहा, याद रखो, नौकर बदल सकता है, पर उसकी प्रवृत्ति बताती है। यदि वो पहले से ही छोटी छोटी बातों में छल दिखाए तो बड़ी बात में वो और अधिक विकृत होगा। दूसरा चेहरा, मित्र यसमैन। चाणक्य ने हवा में अपनी उंगली उठाई। दोस्तों का चुनाव करो, मित्रों की संख्या नहीं। वो जो हर बात पर हाँ बोले। सोचो, क्या वो तुम्हें बचाएगा जब तुम्हें सच बताया जाना चाहिए? उसकी तारीफ का मर्म यह है कि वो तुम्हारी कमजोरी का साथ देता है। ऐसे मित्र अक्सर तुम्हारी तुलना में आत्मरत होते हैं। वे तुम्हारे निर्णयों से सुरक्षा पाते हैं, पर वे तुम्हारे निर्णयों को कभी चुनौती नहीं देंगे। पहचान के संकेत। 1, वो कभी कठिन सच्चाई नहीं बोलेगा। 2, उसकी मौजूदगी तब सबसे अधिक दिखेगी जब जीत तुम्हारी हो और गायब तब जब मुश्किलें आए। 3, वो सार्वजनिक रूप से बहुत बड़ा हिमायती दिखेगा, पर निजी तौर पर कमजोर होगा। व्यावहारिक उपाय, ऐसे मित्रों की जगह सच्चे सलाहकारों को प्राथमिकता दो। वे जो तुम्हें आज नहीं तो कल सच बताएंगे। छोटे निर्णयों में उनको चुनौती दो, देखो उनकी प्रतिक्रिया क्या है। दोस्ती में परख रखें और अपनी सुरक्षा के लिए अलग सलाहकार बंडल बनाओ। तीसरा, रिश्तेदार, जेलस किन। चाणक्य ने कहा, रिश्तेदारों में निहित जलन एक विषय है जो धीरे धीरे परिवार की जड़ों को खोखला कर देती है। जलन दिखावे में छिपी रहती है, मुस्कान के पीछे सुई। पहचान, 1, जीत पर उनकी चुप्पी या छोटी छोटी बातें करना। 2, तुम्हारी सफलता के अवसरों पर वे अधिक दूरी बनाते हैं। 3, वे सलाह तो देते हैं, पर उसमें बिंदु बिंदु पर कटुता रहती है। व्यावहारिक उपाय, अपनी सफलता की खुशियां चुनकर बांटो। सबसे पहले नहीं, पहले परख कर उन रिश्तेदारों को भागीदारी दे जिनका स्वभाव सकारात्मक और सहयोगी हो। परिवार में पारदर्शिता और सीमाएं बनाओ, अधिकार और दायित्व स्पष्ट रखो। चौथा, विद्वान अनफेथफुल स्कॉलर। ये सबसे बड़ा खतरा है, चाणक्य ने कहा, क्योंकि विद्वान तुम्हें बचाने की शक्ति रखता है, पर वो तुम्हें गिराने की शक्ति भी रखता है। उसकी बुद्धि उसकी तलवार है, और यदि वो बेवफाई करे तो उसका उपयोग राज्य की कमर तोड़ने के लिए कर सकता है। पहचान, 1, वो तुम्हारी योजनाओं की गहराई से जानकारी रखता है। 2, उसके व्यवहार में केवल ज्ञान का प्रदर्शन ही नजर आता है, पर वफादारी नहीं। 3, वो अधिकतर अपने लाभ के लिए ज्ञान बेच सकता है। व्यावहारिक उपाय, विद्वान चुनते समय उसकी निष्ठा, पूर्वाग्रह और संबंधों का मूल्यांकन करो। थोड़े थोड़े रहस्य साझा करो, संपूर्ण राज्य नहीं। गुप्त योजनाओं के लिए कई परतें बनाओ। ज्ञान को एकल व्यक्ति पर निर्भर न रखो। चाणक्य ने फिर से उठकर नदी की तरफ देखा, मानो भविष्य की आग की ओर। ये 4 चेहरे, नौकर, मित्र, रिश्तेदार, विद्वान, सभी पास होते हुए भी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं यदि तुम उन्हें पहचान कर नहीं रखते। आज तुमने पहला पाठ सुना, पहचान। अगले हिस्से में मैं इनके और अधिक भीतर जाऊंगा, उनके मनोविज्ञान, कैसे वे अपने आप को छिपाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, किस तरह तुम्हारे लिए किले की सुरक्षा व्यवस्था बनानी चाहिए।
चंद्रगुप्त ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैंने सुना और समझा, अब मैं और जागरूक रहूंगा। चाणक्य ने एक अंतिम शब्द कहा और पुष्ट कर ले, पुत्र, ध्यान वो कवच है जो तुम्हें आग से बचाएगा, पर ध्यान भी तभी कारगर है जब उसे व्यवहार में उतारा जाए। कल हम उनके साथ हुई त्रासद गलतियों के वास्तविक उदाहरणों को खोलेंगे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ठीक व्यवहार करके ऐसा न होने दूं। हम मेहनत तो बहुत करते हैं दोस्तों, हर शब्द हर संवाद में दिल लगाते हैं, लेकिन जब आप लाइक नहीं करते तो लगता है जैसे हमारी मेहनत अधूरी रह गई। इसलिए अगर आपको चाणक्य की सोच ने जरा भी छू लिया हो तो अभी लाइक बटन दबाइए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर नीतियां लाने की शक्ति देता है।